नमस्कार व्यूअर्स, पाथफाइंडर्स बाय अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, 2017 में आपको पता है कि एक बहुत ही बड़ा भारत और चाइना के बीच में संकट हुआ था डोकलाम में। अब फ्रेंड्स, भारत आपको पता है कि काफी एग्रेसिवली चाइना के साथ अपने रिलेशंस को मैनेज करने का प्रयास कर रहा है। आपने जरूर ये न्यूज सुना होगा कि भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर रिसेंटली चाइना गए थे एससीओ के फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग के लिए, एंड प्रोबेबली प्राइम मिनिस्टर मोदी भी चाइना जाएंगे एससीओ के समिट के लिए। और काफी सारे न्यूज आर्टिकल में ऐसा भी कवर किया गया है कि भारत और चीन का जो रिश्ता है अब नॉर्मलाइज हो रहा है, जो एक बहुत टेंस रिलेशन था, लेकिन अब रिलेशंस में थोड़ी सी स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। आपको पता है रिसेंटली चाइना ने कैलाश मानसरोवर का यात्रा भी शुरू किया, भारत ने चाइना के टूरिस्ट वीजा को भी दिया। मतलब एक तरीके से फ्रेंड्स, भारत और चीन का जो रिश्ता है वो काफी ज्यादा संभलते हुए दिख रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें आपको ये जानना होगा कि ये चाइना इसीलिए कर रहा है बिकॉज भारत ने फ्रेंड्स जिस तरीके से गलवान हुआ और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, भारत कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा है कि चाइना वापस से भारत के लिए कोई क्रिएट करे नया प्रॉब्लम। फ्रेंड्स, आपको पता है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी जो थी, अगर मैं बात करूं कोल्ड वॉर के पहले, काफी आइडियलिस्ट प्रिंसिपल भी थी, आदर्शवादी प्रिंसिपल भी थी। लेकिन आज फ्रेंड्स, जिस तरीके से भारत एक ऑफेंसिव रियलिस्ट फॉरेन पॉलिसी अपना रहा है, जिसका ये मतलब है कि जिस तरीके से भारत इस हकीकत का सामना करते हुए अपने डिफेंस को काफी ज्यादा प्रोएक्टिव तरीके से बढ़ा रहा है, ना कि क्राइसिस आए उसके पहले कैसे भारत जो है वो अपने आप को रेजिलियंट कर सके, किस तरीके से भारत अपने एनिमी के मन में एक तरीके का डर रखे कि इफ यू आर गोइंग टू अटैक देन ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपके लिए हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इस भारत के ऑफेंसिव रियलिज्म का ही नतीजा है कि आज चाइना को भी समझ में आ रहा है कि भारत के साथ बातचीत करके स्टेबल रिलेशन रख के ही उसका फायदा है। अब फ्रेंड्स, मैं इन बारे में क्यों बात कर रहा हूं, बिकॉज डोकलाम, जिसमें कई समय से भारत के मीडिया और तमाम मीडिया कह रहे थे कि चाइना जो है उसकी आर्मी डोकलाम में काफी आ चुकी है, चाइना की आर्मी डोकलाम में बहुत सारे एरिया को एक्वायर कर रही है, धीरे धीरे भारत कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन अचानक फ्रेंड्स खबर आती है कि जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है बीआरओ, उसने एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक ऑल वेदर हाईवे बनाया है जो कि डोकलाम के काफी करीब है। इससे फ्रेंड्स भूटान की आर्मी को काफी फायदा होगा कि वो चाइना के चुम्बी वैली, जो चाइना का डोकलाम के बगल में वैली है, वहां पे हम एक्सेस कर सके। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, ये जो रोड कनेक्टिविटी बना है, इससे भारत की मिलिट्री को भी फायदा होगा, बिकॉज भारत की जो मिलिट्री है वो भी यहां पे अपना एक ट्रेनिंग कैंप चलाती है। तो फ्रेंड्स, ये सब चीज आज मैं सेशन में डिस्कस करूंगा, बट पहले न्यूज देखिए क्या है फ्रेंड्स, कि इंडिया बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास बना रहा है। इसी में एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फ्रेंड्स फाइनली रेडी हो गया, इसकी इनॉग्रेशन भी हुई। ये है एक सड़क जो कि आपने भूटान में बनाया है, वेरी नियर टू डोकलाम। इनफैक्ट अगर फ्रेंड्स मैं ज्योग्राफिकली बात करूं तो मात्र 21 किलोमीटर है डोकलाम से, जहां पर भारत और चीन 2017 में क्लैश किए थे। फ्रेंड्स, भूटान का आपको पता है कि चाइना के साथ टेंशन चल रहा है, प्राइमरली दो जगह टेंशन चल रहा है। इनफैक्ट आप कह लो अब तीन जगह टेंशन चल रहा है। चाइना को हमेशा से डोकलाम प्लेटू चाहिए, बिकॉज डोकलाम प्लेटू से वो भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर में काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसीलिए चाइना जो है वो भूटान के साथ और काफी जगह प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और चाइना ने भूटान को एक पैकेज डील दी है कि आप डोकलाम मुझे दे दो, ये तीनों मैं आपको दे दूंगा, मैं अपना जो क्लेम है मैं इन तीनों इलाके से छोड़ दूंगा। तो क्यों, यही फ्रेंड्स है, इसीलिए जानबूझकर चाइना जो है वो भूटान को डोकलाम में प्रेशर करते रहता है कि भूटान जो है वो किसी तरीके से डर के डोकलाम चाइना को दे दे। इसलिए भारत को हर तरीके से भूटान की मदद करना ये बहुत जरूरी है। और इसलिए 2017 में भी भारत ने डोकलाम में अपने आर्मी को भेजा था। और अब जो एक स्ट्रेटेजिक ऑल वेदर रोड भारत ने बनाया है, इससे भूटानी आर्मी के लिए और भूटान के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ हो सकता है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये रहा डोकलाम प्लेटू। और 2017 में जो क्लैश हुआ था वो ये ट्राई जंक्शन में हुआ था। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, चाइना का चुम्बी वैली है, ये हमारा सिक्किम है और ये हमारा भूटान है, और यहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। तो चाइना हमेशा से फ्रेंड्स डोकलाम प्लेटू और ये वाला एरिया जो है ये पूरा अपना चाहता है, सो दैट वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास अपने प्रेजेंस को बना ले। अब इसी डोकलाम प्लेटू के काफी करीब में फ्रेंड्स ये एक हा करके प्रोविंस है, और इनफैक्ट टाउन है हा करके, इसका नाम ही है फ्रेंड्स हा। और ये सबसे क्लोजेस्ट मिलिट्री बेस है डोकलाम से, मतलब ये डोकलाम प्लेटू के काफी करीब है। और ये जो डोकलाम प्लेटू है जहां पर चाइना और भूटान का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, उस
उसके काफी करीब है ये हाटाओ। अब फ्रेंड्स ये जो हाटाओ में हमने रोड बनाया है, इससे भारत जो है वो डोकलाम काफी क्लोजली पहुंच सकता है और वहां से चाइना के चुनबी वैली को काफी पहुंच सकता है। इससे फ्रेंड्स फायदा जो है वो ऑब्वियसली रॉयल भूटान आर्मी को तो होगा ही, लेकिन ये जो लोकेशन है हाटाओ, यहाँ पे इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम आईएमटी रैट ट्रेनिंग सेंटर भी है, जिसकी वजह से फ्रेंड्स भारत को भी इस ऑल वेदर रोड से काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। तो फ्रेंड्स इन चीजों को आज इस सेशन में मैं डिस्कस करने का काम करूंगा, बट आगे बढ़ने के पहले फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अनअकैडमी आईएएस प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और करंट अफेयर मैगजीन्स, ये तीनों चीज के फ्रेंड्स पीडीएफ अब आपके सामने लेकर आया है। ये सारे पीडीएफ आपको हमारे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पर मिलेगा। इसके अलावा इफ यू नीड एनी अदर इंफॉर्मेशन फील फ्री टू कॉल ऑन दिस नंबर, या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट कर सकते हैं और हमारे एजुकेटर्स और मेंटोर से मिल भी सकते हैं। अब फ्रेंड्स अगर मैं रोड की बात करूं तो बीआरओ ने इस रोड को बनाया है और इसकी टोटल कॉस्ट आई है लगभग 250 करोड़, और इसका इनॉग्रेशन जस्ट फ्राइडे को यस्टरडे किया गया था बाय द भूटान प्राइम मिनिस्टर। और ये पर्टिकुलर जो रोड कंस्ट्रक्शन हुआ है ये बहुत ही हॉस्टाइल क्लाइमेट में और काफी डिफिकल्ट टेरेन में किया गया है। इसी की वजह से पर्सनली भूटान के प्राइम मिनिस्टर ने इस रोड को इनॉग्रेट किया है। इस रोड से क्लियरली फायदा होगा फ्रेंड्स भूटानीज आर्मी को, जो अब डोकलाम प्लेटू पहुंच सकती है और चुनरी वैली पहुंच सकती है। कल को अगर कोई भी प्रॉब्लम चाइनीज आर्मी के साथ होता है, इससे मूवमेंट ऑफ सप्लाई जो है वो काफी आसान हो जाएगा। ये जो फ्रेंड्स बना है, भारत ने भूटान के अंदर जाके जो सड़क बनाया है, ये बेसिकली प्रोजेक्ट दंतक के अंदर हुआ है। फ्रेंड्स प्रोजेक्ट दंतक जो है ये बहुत ही पुराना एक एग्रीमेंट है जो 1958 में था, जहां पर भारत ने भूटान के साथ एग्रीमेंट किया था, जहां पे भारत ने कहा था कि भूटान के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भारत एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, और इसीलिए बीआरओ को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि भूटान में ऐसे जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो काफी ज्यादा डिफिकल्ट हैं उसको बीआरओ कंडक्ट करेगी। और अब इसी प्रोजेक्ट दंतक के अंदर बीआरओ ने एक बहुत ही ऐतिहासिक रोड बनाया है, जिससे अब भारत और भूटान की आर्मी के लिए डोकलाम प्लेटू में इन्फ्लुएंस बनाना काफी ज्यादा आसान है। इसके अलावा फ्रेंड्स भारत कई सारे और भी पैरेलल तरीके से अपने इन्फ्लुएंस को चाइना के काफी करीब बनाना चाह रहा है। इनफैक्ट लास्ट वीक आपको शायद पता होगा दिव्य दृष्टि करके एक्सरसाइज हुआ था, जहां पे भारत की आर्मी ने एक बहुत ही हाईटेक मिलिट्री ट्रेनिंग किया था, जिसमें एआई, सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी, इन सब चीजों को यूज किया गया था। इसके अलावा फ्रेंड्स देख सकते हैं जस्ट कल की खबर है कि कैबिनेट ने की रेल, बहुत सारे रेल प्रोजेक्ट्स का भी एक तरीके से अप्रूवल दे दिया है, और ये सारे वही चिकन नेक्स्ट कॉरिडोर के पास हैं, जिससे अगेन भारत की जो वहां पे सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, वहां पर हमारा इन्फ्लुएंस बना रहेगा। अब फ्रेंड्स ये इसीलिए है बिकॉज चाइना, मैंने जैसे भी कहा कि रिश्ता तो आज संभल रहा है, लेकिन चाइना इज नॉट अ ट्रस्टेड कंट्री। और जिस तरीके से 2025 में आपको पता है फ्रेंड्स कि चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान का एक एक्सिस बन रहा है और सिलीगुड़ी कॉरिडोर में ये प्रेजेंट हो रहे हैं। इनफैक्ट 2025 में आपको ये जरूर खबर सुना होगा कि चाइना जो है वो एक वर्ल्ड वॉर 2 एरा का बेस, जो एयरबेस जो बांग्लादेश में है, इंडिया के बॉर्डर के काफी करीब है, इनफैक्ट सिलीगुड़ी कॉरिडोर के काफी करीब है, इसको चाइना जो है वो बांग्लादेश के साथ मिलकर रीओपन करने जा रहा है। ये जो फ्रेंड्स एयरबेस है ये बेसिकली लाल मोनिरत में है, और ये देख सकते हैं फ्रेंड्स चिकन कॉरिडोर के काफी ज्यादा करीब है। तो फ्रेंड्स कॉन्स्टेंटली भारत को सिलीगुड़ी कॉरिडोर में, चाहे वो डोकलाम हो या चाहे बांग्लादेश से हो, भारत को प्रेशर झेलना पड़ता है, और इसलिए फ्रेंड्स 2025 और 2024 में भारत एग्रेसिवली यहाँ पे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाते हुए नजर आ रहा है। फ्रेंड्स अब डोकलाम में भारत ने जिस तरीके से सड़क बनाया है, वही डोकलाम जो भारत और चीन और भूटान के बीच में डिस्प्यूटेड एरिया है, तो ऑब्वियसली से चाइना खुश नहीं होगा। लेकिन फ्रेंड्स एक और खबर मैंने आपको इसके ऊपर कल भी वीडियो बनाया था कि कैसे भारत जो है अब हर जगह चाइना को प्रोवोक करते हुए दिखला रही है। इनफैक्ट पहली बार आज तक के इतिहास में भारत ने अपने वॉरशिप्स को साउथ चाइना सी में भेजा था फिलीपींस के साथ ज्वाइंट पेट्रोलिंग करने के लिए। तो फ्रेंड्स ये अगेन एक भारत का काफी डेयरिंग स्टेप यहां पर देखने को मिला है। वही फिलीपींस जो नॉन स्टॉप चाइना का एग्रेशन झेल रहा है इन द साउथ चाइना सी। और अब तो इनफैक्ट फ्रेंड्स बात इतनी बढ़ गई है कि फिलीपींस के जो प्रेसिडेंट है वो मार्कोस, वो एक तरीके से भारत भी आने जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स ये एक काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट है, और क्या इसके इंपैक्ट होते हैं ये तो नहीं पता, क्योंकि गलवान जब हुआ था तो उसमें भी बहुत लोग का कहना था कि भारत जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा था लद्दाख में, चाइना वांटेड टू टीच इंडिया अ लेसन, और इसलिए उसने गलवान किया। तो देखते हैं फ्रेंड्स चाइना का क्या रिएक्शन आता है, बट भारत के बीआरओ के इंजीनियर्स ने काफी अच्छा काम किया। तो फ्रेंड्स आपके क्या व्यूज हैं, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।